अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैम्प इंटरनेशनल पब्लिशर। दिस इज तैयबा शकील। स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 3 एरियंस, कुशान्स एंड गुप्तास को, और आज की इस वीडियो में हमने गुप्तास के बारे में पढ़ना है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है राइज ऑफ गुप्तास, कि गुप्ता सल्तनत का आगाज कैसे हुआ, इसको किसने चलाया। ये श्री गुप्ता ने चलाया और इन्हीं के ही नाम पर इस सल्तनत का नाम रख दिया गया। इस वीडियो में हम चंद्रगुप्ता वन के बारे में पढ़ेंगे और साथ पढ़ेंगे कि इस गुप्ता का डाउनफॉल कैसे हुआ। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। राइज ऑफ द गुप्तास, गुप्ता खानदान का अरूज। द पीरियड बिटवीन द फॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर एंड द राइज ऑफ द गुप्तास वाज फिल्ड विद फाइटिंग एंड petty dynasties, fighting one another, struggling to extend their areas of influence. मौर्य सल्तनत के जवाल और गुप्ता खानदान के अरूज के दरमियान का दौर लड़ाई झगड़ों और छोटी छोटी हुकूमतों से भरा हुआ था, जो अपने असर और रसूख के इलाकों को बढ़ाने की जदोजहद में एक दूसरे से लड़ रही थीं। This also created the power vacuum which the Greeks would take advantage of. इस सूरत हाल ने इक़्तिदार का एक ऐसा खला भी पैदा किया जिसका फिर यूनानियों ने फायदा उठाया। Almost 2000 years ago, well after Mauryan Empire had fallen, the Bactrian Greeks, who were kept subdued by the Mauryans, now extended their power back into the subcontinent and started ruling the areas which now roughly comprise of present-day Pakistan. तकरीबन 2000 साल पहले मौर्य सल्तनत के जवाल के काफ़ी अरसे के बाद बाख्तरी यूनानियों ने, जिन्हें मौर्य हुक्मरानों ने दबाकर रखा हुआ था, अब बड़े ज़गीर में अपनी ताकत को दोबारा उन्होंने बढ़ाया और उन इलाकों पर हुकूमत करना शुरू कर दी जो तकरीबन मौजूदा पाकिस्तान पर मुश्तमिल हैं। द गुप्ता एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय श्री गुप्ता and it existed at its peak from approximately 320 AD to 550 AD and ruled over most of the Indian subcontinent. गुप्ता सल्तनत की बुनियाद श्री गुप्ता ने रखी थी और ये तकरीबन 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक अपने रूज पर रही और इसने बेशतर बड़े ज़गीर पाको हिंद पर हुकूमत की। The Gupta rule ensured peace and prosperity, and this enabled the pursuit of scientific and artistic endeavors and encouraged international trade and transporting Gupta influence to outside nations like Burma and Sri Lanka. गुप्ता दौरे हुकूमत ने अमन व खुशहाली को यकीनी बनाया और इस चीज़ ने साइंसी और फ़नी कोशिशों के हसूल को मुमकिन बनाया, बैनुल अक़वामी तजारत की हौसला अफजाई की और गुप्ता असर रसूख को बर्मा और श्रीलंका जैसे बैरूनी अक़वाम तक पहुँचाया। King of India reigned 320 to 330 CE and founder of the Gupta Empire. हिंदुस्तान का बादशाह अहद हुकूमत 320 से तकरीबन 330 ईस्वी और गुप्ता सल्तनत का बानी। He was the grandson of Sri Gupta, the first non-ruler of the Gupta line. वो श्री गुप्ता का पोता था जो गुप्ता नस्ल का पहला मालूम हुक्मरान था। Chandragupta I, whose early life is unknown, became a local chief in the Kingdom of Magadha, the part of modern Bihar state. चंद्रगुप्ता अव्वल, जिसकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में मालूमात नहीं, मगधा की सल्तनत मौजूदा रियासत बहार के हिस्से में एक मुकामी सरदार बना। He increased his power and territory by marrying about 308 Princess Kumara Devi of the Lichivi tribe, which then controlled North Bihar and perhaps Nepal. इसने तकरीबन 308 ईस्वी में लचवी कबीले की शहजादी कुमारा देवी से शादी करके अपनी ताकत और इलाके में इजाफा किया, जो इस वक्त शमाली बहार और शायद नेपाल पर कंट्रोल रखता था। Toward the close of the 3rd century CE, India consisted of a number of independent states, both monarchical and non-monarchical. तीसरी सदी ईस्वी के इख्तिताम के करीब हिंदुस्तान कई आज़ाद रियासतों पर मुश्तमिल था, जिनमें शाही और गैर शाही दोनों तरह की रियासतें शामिल थीं। It is highly probable that the Guptas and Lichavis ruled over adjoining principalities. इस बात का बहुत इम्कान है कि गुप्ता और लचवी खानदान साथ जुड़ी हुई रियासतों पर हुकूमत करते थे। Their union by marriage enhanced the power and the prestige of the new kingdom. शादी के जरिए इनके इस एहतियात ने एक नई सल्तनत की ताकत और वकार को बढ़ा दिया। Special gold coins depicted the king and queen on one side and the Lichavis on the other. सोने की खसूसी सिक्कों के एक तरफ बादशाह और मलका की तस्वीर और दूसरी तरफ लचवी कबीले का नक्शा या नाम निशान दिखाया गया था। Chronology of the Gupta era, dating from 3 to 20 and used in India for several centuries, is believed to be based on the date of either his coronation or his marriage. गुप्ता दौर के तारीखी नगारी
जो 320 ईस्वी से शुरू हुई थी और कई सदियों तक हिंदुस्तान में इस्तेमाल होती रही। माना जाता है कि या तो इसकी ताजपोशी की तारीख पर मबनी है या इसकी शादी पर। By the confluence of his reign, his kingdom probably extended west to the present-day city of Allahabad and included Ayodhya and southern Bihar. इसके दौरे हुकूमत के इख्तिताम तक इसकी सल्तनत का फैलाव मुमकिन तौर पर मगरिब में मौजूदा शहर इलाहाबाद तक हो चुका था और इसमें अयोध्या और जनूबी बहार भी शामिल थे। These regions were assigned to him by the Puranas, ancient chronicles of early Sanskrit literature. ये इलाके पुराने इब्तदाई संस्कृत अदब की कदीम तारीख की तरफ से इनके नाम मंसूब किए गए थे। His domination must have been sufficiently large to justify his assumptions of the imperial title महाराजा देहराजा किंग ऑफ द किंग्स। उसकी सल्तनत यकीनन इतनी वसी हो चुकी थी कि उनके शाही लक़ब महाराजा दहराज इख्तियार करने का जवाज़ बन सके, जिसका मतलब बादशाहों का बादशाह। And to enable his son Samudragupta to begin the conquest that led to the founding of the Gupta Empire। और इसकी सल्तनत इतनी बड़ी हो गई जिसने इसके बेटे समुद्र गुप्ता को इन फतूहात के आगाज के काबिल बनाया जो गुप्ता सल्तनत के क़याम का सबब बनी। गुप्ता डाउनफॉल, गुप्ता खानदान का ज़वाल। डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास बिगेन ड्यूरिंग द रूल ऑफ सकंदर गुप्तास रूल। गुप्ता खानदान का ज़वाल सिकंदर गुप्ता के दौरे हुकूमत के दौरान शुरू हो गया। ही इज टाइटल्ड एज द लास्ट ऑफ इफेक्टिव गुप्ता एम्पायर। उन्हें आखिरी बाअसर गुप्ता शहंशाह के तौर पर माना जाता है। There are a number of factors due to which Gupta Empire ultimately collapsed। ऐसे बहुत से अवामिल थे जिनकी वजह से गुप्ता सल्तनत बिलाखिर तबाह का शिकार हो गई। Some of which are substantial loss of territory and imperial authority undetermined by their own ambitious feudatories। जिनमें से कुछ इलाके का बड़ा नुकसान और खुद उनके अपने ही पुरजोश जागीरदारों की तरफ से शाही इक़्तिदार को कमज़ोर किया जाना था। The successive waves of the invasion of finally caused his mighty empire to completely collapse। बार बार दर पे दर होने वाले हमलों की लहरों ने बिलाखिर इस अजीम सल्तनत को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया। After the collapse of the Gupta Empire in the 6th century, India once again became fighting arena of the numerous regional kingdoms। छठी सदी में गुप्ता सल्तनत के ज़वाल के बाद हिंदुस्तान एक बार फिर मुतअद्दिद इलाकी रियासतों का जंगी मैदान बन गया। A minor line of Gupta continued to rule the ancient but glorious capital Magadha। गुप्ता खानदान की एक छोटी सी शाख ने कदीम मगर शानदार दारुल हुकूमत मगधा पर हुकूमत जारी रखी। These last Guptas were ultimately outstated by Harsha, who established his rule in the first half of the 7th century। इन आखिरी गुप्ता हुक्मरानों को बिलाखिर हर्षा ने बेदखल कर दिया, जिसने 7वीं सदी के पहले निस्फ में अपनी हुकूमत कायम की थी। Not long after, there would start the Muslim invasion of subcontinent, challenging the Kshatriya Brahmin dominance in the Indo-Pak subcontinent। इसके कुछ ही अरसे बाद बड़े ज़कीर पर मुसलमानों के हमले का आगाज़ हुआ, जिसने बड़े ज़कीर पाक हिंद में कश्तरिया और ब्राह्मण के तसल्लुत को चैलेंज किया। आज के सबक में हमने गुप्ता एम्पायर के बारे में डिटेल में पढ़ा। हमने जाना कि गुप्ता को किसने चलाया और इसके डाउनफॉल की क्या वजह थी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।